वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का कोर्स बी का संचयन बुक का पहला पार्ट हरिहर काका। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लेखक जो हैं वो मिथिलेश्वर जी हैं, जिनका जन्म 1950 में हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ में आखिर बताया क्या गया है। तो देखिए बच्चों, कि समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्ते नातों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। जहां लोगों को लगता है कि उनका फायदा नहीं हो रहा है, वहां लोग जाना ही बंद कर देते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। वह केवल अपने मतलब के लिए ही लोगों से मिलता है। वह अपने अमीर रिश्तेदारों से रोज मिलना चाहते हैं, वहीं अपने गरीब रिश्तेदारों से कोसों दूर भागते हैं। हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है कि बुजुर्ग भरोसा करके अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा देते हैं, ये सोचकर कि ऐसा करने से उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। पहले पहले तो रिश्तेदार ही उनका कुछ आदर सम्मान बहुत करते हैं, परंतु धीरे धीरे बुढ़ापे में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगने लगता है। बाद में उनका जीवन किसी जानवर से भी बदतर हो जाता है। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में भी हरिहर काका नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी अपनी देह से कोई संतान नहीं है। मतलब उनकी कोई शादी हुई लेकिन उनकी कोई संतान नहीं, परंतु उसके पास 15 बीघे जमीन है और वही जमीन उनकी जान की आफत बन जाती है। अंत में उसी जमीन के कारण उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत कराना चाहता है कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। चलिए चलते हैं हरिहर काका का सारांश पर। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा था। कौन जुड़ा था बेटे? लेखक। यहाँ पर लेखक का नाम मैंने क्या बताया? लेखक का नाम मैंने बताया मिथिलेश्वर। कि वो हरिहर काका के साथ बहुत दिल से जुड़ा था। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था, वह लेखक का उनके व्यवहार और उनके विचारों के कारण था। यानी कि जो उसका व्यवहार था बहुत अच्छा था। किसका व्यवहार बेटे? लेखक का। और उनके विचार जो थे मिथिलेश्वर उनके हरिहर काका के, वो उनके साथ बहुत मैच होते थे। यही 2 कारण थे उनका आपस में प्यार। क्या कारण था? एक तो उनका व्यवहार, लेखक का उनके प्रति व्यवहार और उनके विचार। ठीक है। अब पहला कारण था कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे। यानी कि हरिहर काका जो थे वो लेखक के पड़ोसी थे। दूसरा कारण लेखक को उनकी मां ने बताया था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और बहुत छोटा था लेखक। जब उनके घर आता था तो उन्हें अजीब सा दिली लगाव हो गया था। जब लेखक वयस्क हुआ, बड़ा हुआ, तो उसकी दोस्ती हरिहर काका के साथ हो गई। पहली दोस्ती। कहते हैं ना कि जब बच्चा बड़ा होता है तो जिसके साथ मिलता जुलता है उसका पक्का दोस्त बन जाता है। जब वो छोटे थे तभी से हरिहर काका के साथ रह रहे थे। हरिहर काका उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो हरिहर काका को अपना क्या मानने लगे? दोस्त मानने लगे। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था। देखिए बेटे, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका एक लाइन जो मैं समझा रही हूँ ना, वो क्वेश्चन में आपको लिखनी है। तो गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का, किसका? ठाकुर जी का बहुत बड़ा मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी के नाम से जानते थे। ठाकुर बाड़ी यानी देव स्थान, जहां पर देव देवता जो लोग जो है रहते हैं, उसको देव स्थान कहा जाता है, यानी कि मंदिर मानते हैं। और उसको हम गांव के लोग क्या कहते थे? ठाकुर बाड़ी। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते, मुकदमे में जीत, शादी, किसी लड़की से शादी होना, किसी अच्छे घर में हो जाए, यानी कि लड़के की नौकरी मिल जाए। जितनी भी मन्नतें होती थी ना, वो सब मांगी जाती थी। कहाँ मांगी जाती थी? ठाकुर बाड़ी में जाके। ठीक है। मन्नत पूरी होने पर अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपये, जेवर और अनाज चढ़ाया जाता था। कौन सी मन्नत पूरी होने पर? इनमें से कोई सी भी, किसी की भी मन्नत पूरी होती थी, जो भी मांगता था तो वो खुश होकर अपने मन से रुपये, जेवर और अनाज चढ़ाता था। कहाँ चढ़ाता था बेटे? ठाकुर बाड़ी। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी, वह अपने खेत का छोटा सा भाग दे देता था। देखो, अलग अलग तरह से लोग अपने मन्नतों को पूरा करते थे, यानी कि मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते थे।
कोई रुपए देता, कोई जेवर देता, कोई अनाज चढ़ाता, तो कोई खेत का छोटा सा टुकड़ा देता। ठाकुर जी के नाम पर देता था, यानी कि ठाकुर बारी के नाम। और एक तरह से प्रथा, ये प्रथा बन गई थी, मतलब एक तरह से ना ये एक गांव की ये एक रीत बन गई थी, प्रथा बन गई थी कि जो भी अपनी मन्नत को पूरी करेगा ना, वो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर दान करेगा। लेखक कहता है कि उसका गांव गांव के नाम से नहीं, बल्कि देव स्थान की वजह से पहचाना जाता था। मतलब लोग दूर दूर से आते हो, कहते हैं अच्छा वो गांव जहाँ पर ठाकुर बारी है, ऐसे कहते थे। उसके गांव का यह देव स्थान उस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देव स्थान था। हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देव स्थान में जाना बंद कर दिया। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके कारण हरिहर काका ने, किसने जाना बंद कर दिया था? हरिहर काका ने कहाँ जाना बंद कर दिया बेटे? देवस्थान। अब देवस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था? ठाकुर बारी। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था, लेकिन लेखक कहता है कि साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वे दिन में दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। कहते हैं ना कि मंदिर के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो भी इनके अंदर, इनके जेब में जा रहा है। सब ये मतलबी लोग होते हैं, भगवान के नाम पर ऐंठते हैं पैसे, वही ऐसे ही सब वहां के जितने भी साधु संत होते थे वो ऐसे ही लग रहे थे। और लेखक तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था उन लोगों को। लेखक कौन बेटे? मिथिलेश्वर। सारा काम वहां आए लोगों से सेवा करने के नाम पर करवाते थे। वे खुद अगर कोई काम करते थे तो वो था सिर्फ बातें बना, तो उनको लेखक को ये बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है। लेखक हरिहर काका के बारे में बताता हुआ कहता है कि हरिहर काका और उनके 3 भाई, कितने भाई? 3 भाई। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। कुछ समय तक तो हरिहर काका की सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के होते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता। बुखार में भी वो खुद ही उठते थे, कोई उन्हें पानी भी नहीं पूछता था। एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने एक दोस्त को घर ले आया। उसी के आने में की खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता आदि खूब मतलब पकवान बनाए गए। ठीक है। अब हरिहर काका को तो ये सब चीजें नहीं देते थे वो लोग, पानी देते थे, बासी रखा हुआ खाना पकड़ा देते थे। तो सब लोगों ने खाना खाया पेट भर के, मजेदार खाना ये वाला। ठीक है। और हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। हरिहर काका को गुस्से में बरामदे हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़े और जोर जोर से बोले कि उनके भाइयों की पत्नियां क्या यह सोचती हैं कि वे उन्हें मुफ्त में खाना खिला रही हैं? उनके खेत में उगने वाला अनाज इसी घर में आता है। अब मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, उनके पास कितने बीघे जमीन थी बेटे? उनके पास 15 बीघे जमीन थी। कितने बीघा? 15 बीघे जमीन। 15 बीघे जमीन थी। जब 4 भाई हो गए, 15 15 15 15 15 30, 15 और 15 30, टोटल जो थी वो 60 बीघे थी। लेकिन चारों भाइयों के नाम जब इक्वल डिवाइड किया गया तो 15 बीघे एक भाई के नाम आए। हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने लाभ उठाने की सोची। महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देवस्थान ले गए और हरिहर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के कारण ही उनसे जुड़ा है। किसी दिन अगर हरिहर काका ये कह दें कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिखवा रही हैं, तो लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने भी खेत हैं वो भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखिए बेटा, सब अपने मतलब के लिए हरिहर काका को समझा रहे हैं, बहला रहे हैं। यहाँ पर महंत जो हैं वो अपना मतलब सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने मेरे नाम ठाकुर बारी के नाम जमीन कर दी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी, मेरे जेब में पहुंच जाएगी, यानी कि मेरे नाम हो जाएगी। उधर भाइयों से गुस्सा होकर हरिहर काका जो है घर छोड़कर बाहर निकले तो उन्हें कौन अपने घर ले गए? कौन ले गए बेटे? उनको अपने घर ले गए ठाकुर बारी के महंत। और उन्हें बहला फुसला रहे हैं कि जो है खेत अपना जितना भी खेत है ना, आप एक काम करो वो ठाकुर बारी के नाम कर दो। खून के रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता है।
तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी कि हरिहर काका ने आखिर इस चीज का क्या जवाब दिया कि जब उन्हें महंत बहला फुसला रहे थे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।